आरजेडी की एमवाई समीकरण इतनी मजबूत थी वो तो ढर्रे की तरफ फुस हो गई और वहां से एआईएमआईएम ने 6 सीटें निकाल ली हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए मैं एआईएम का भी परसों ही आपके चैनल पे बैठा था तो मैंने ये बातें रखी थी कि एआईएम जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए और जिस प्रकार से इसको पहले बीजेपी की टीम बी कहा गया एआईएम को और ओवैसी के द्वारा ये कसम खाते हुए कहा गया कि नहीं मैं सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो वो मुस्लिम जो वर्ग का जो वोट था, जब मुस्लिम जितने भी थे उन क्षेत्रों में बहुल जो क्षेत्र थे वहां का वोट उनके साथ गया, तो और आरजेडी के पाले में चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है और नहीं गया। दूसरी चीज है, बहुत जगहों पे ऐसे सीटों पे उसने जितना उन्हें सीट मत मिला है उन मतों के अंतर ही हार और जीत का फासला तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआईएम के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी मुस्लिम समुदाय नहीं गया और आरजेडी के साथ भी नहीं गया, तो इसके पीछे यही कारण है कि वो लोग एक अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं। जैसे बिहार में लोगों ने जन स्वराज में एक अलग विकल्प के रूप में जन स्वराज को देखा था, लेकिन जन स्वराज भी एक मैंने ये भी बात परसों बताई थी कि कैसे वो एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम किया। उसने जो सीटों का बंटवारा भी किया एक बहुत ही बेहतर रणनीति के हिसाब से किया। कुछ ऐसे सीट है जैसे अभी हम चनपटिया वगैरह की बात करें पश्चिमी चंपारण में, वैसे भी और 2-4 जगहों का मैं देख रहा था जहां जन स्वराज ने इतनी ही वोट काटे हैं, उतना अगर वोट अगर एनडीए को या तो मिल जाता है या तो महागठबंधन को मिल जाता है, तो उसने महागठबंधन के उम्मीदवारों को ही डैमेज किया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो है वो देखने को मिली कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो प्रशांत किशोर कह भी रहे थे क्यों हमने ब्राह्मण जाति से भी तो खड़ा किया है, हमने ये किया है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान तो पीके से तेजस्वी यादव को ही लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए दूसरी बात यही पीके हैं जो आपको और हमको समझना चाहिए कि 2015 में नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ आकर 7 निश्चय 1 7 निश्चय 2 का विकास का रूपरेखा तैयार करते हैं। मोदी जी के साथ 2014 में विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज को नहीं नकार सकते हैं कि देखिए शुरू में जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, जो आज ये स्पष्ट हो रहा है कि सच में, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि मेरी जो प्रत्याशियों की सूची है वो चुनाव से 6 महीने पहले आ जाएगा चुनाव, और देखा क्या गया, बिल्कुल सारी जो दलें थी पार्टियां थी उन्होंने अपनी प्रत्याशियों की सूची डिक्लेयर कर दी। उसके बाद ही अपना आकलन रणनीति बनाकर लगाकर और फिर उसके बाद इन्होंने अपने प्रत्याशियों